बॉटम टायर कैरेक्टर टोमोजाकी। तो हम देखते हैं एक लड़के टोमोजाकी को, जो हमारी कहानी का हीरो है, जिसने बहुत सारी गेम्स खेली है और वो गेम में बहुत ही अच्छा है। साथ ही वो जापान के नंबर 1 प्लेयर्स में से एक है। लेकिन उसके हिसाब से सबसे बुरी लाइफ गेम होती है, क्योंकि वो असलियत में लोगों से बात नहीं कर पाता और ना ही पढ़ाई में अच्छा है और ना ही स्पोर्ट्स में। टोमोजाकी एक मशहूर फाइटिंग गेम में टॉप रैंक प्लेयर भी है। तो कहानी शुरू होती है और टोमोजाकी एक लड़के के साथ गेम खेल रहा था जिसका नाम था नाकामुरा। तो नाकामुरा टोमोजाकी से प्लेयर बदलने की कहता है, क्योंकि वो उसे हरा नहीं पा रहा था। तो टोमोजाकी नाकामुरा से कहता है कि खुद के अच्छा ना खेल पाने की गलती है ना कि प्लेयर की। लेकिन प्लेयर बदलने के बाद भी नाकामुरा जीत नहीं पाता। साथ ही टोमोजाकी नाकामुरा के बारे में सोच रहा था कि एक नूब गेमर लकी पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ आसानी से एंजॉय कर पा रहा है। जिसके बाद हम नाकामुरा के साथ स्कूल की 2 फेमस लड़कियों को देखते हैं, जिनका नाम हिनामी और मिनामी था। हिनामी एक बहुत फेमस गर्ल है और पढ़ाई में भी अच्छी है, साथ ही स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है। और मिनामी पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी है और दोनों ही ब्यूटीफुल है। जिसके बाद वो नाकामुरा से बात करती है। फिर वो तीनों कॉफी शॉप पर चले जाते हैं। रात में गेम खेलते हुए टोमोजाकी का मैच दूसरे बेस्ट प्लेयर से फिक्स हो गया, जिसका नाम नोनेम था। जिसके बाद टोमोजाकी देखता है कि नोनेम भी गेम में बहुत अच्छा है। जिसके बाद आखिर में जीत टोमोजाकी की ही होती है। फिर नोनेम टोमोजाकी से रियल में मिलने की पूछता है, जिस पर टोमोजाकी भी मान जाता है। नेक्स्ट डे टोमोजाकी मीटिंग के लिए जाता है तो वो देखता है नोमिक एक क्यूट लड़की है। सिर्फ यही नहीं, उसकी क्लास की हिनामी है। लेकिन हिनामी निराश हो जाती है, क्योंकि सबसे बेस्ट प्लेयर रियल लाइफ में एक लूजर है। फिर हिनामी उसके जूते के गंदे होने के बारे में कहती है और साथ ही उसकी मैली शर्ट के बारे में भी। तो टोमोजाकी हिनामी से कहता है कि तुम्हारे जैसी एक फेमस इंसान कभी नहीं समझ पाएगी कि मैं कहां से आता हूं। जिसके बाद टोमोजाकी बताता है कि लाइफ एक अनफेयर गेम है, जिसमें कोई रूल नहीं है और टोमोजाकी जैसा निकला कैरेक्टर कभी हिनामी जैसे फेमस कैरेक्टर से नहीं जीत सकता। तो वो अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करता है और कहता है इसके अपने ही मजे हैं। तो हिनामी उसे कहती है कि वो लाइफ गेम को दोषी बताकर अपनी मुसीबतों से भाग रहा है, उसे कोई हक नहीं है गेमर बनने का। तो टोमोजाकी को याद आता है कि वो भी बिल्कुल नाकामुरा की तरह कैरेक्टर की गलती बताकर बचने की कोशिश कर रहा है। तब तो वो हिनामी से कहता है कि उसे समझ आ रहा है कि वो उसे क्या बताना चाहती है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि वो रियल लाइफ में कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। तो हिनामी उसे अपने घर ले जाती है। जब टोमोजाकी हिनामी का वेट कर रहा होता है, तभी उसके रूम में हिनामी आ जाती है, मगर बिना मेकअप के और कोई दूसरे कपड़े पहनकर, जिसकी वजह से टोमोजाकी उसे पहचान नहीं पाता। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो हिनामी की सिस्टर है। फिर हिनामी उसे सब बताती है कि उसने सिर्फ उसका मेकअप उतारा है। फिर हिनामी उसे समझाती है कि वो दुनिया को अपने आप को कैसा दिखाता है, ये हमेशा मायने रखता है। लेकिन टोमोजाकी कहता है कि वो मेकअप नहीं लगा सकता, क्योंकि वो एक लड़का है। फिर हिनामी बताती है उसे सिर्फ 2 चीजों पर काम करना है, पहले अपनी बात करने के स्किल्स और दूसरा अपने रहने के तरीके पर। इन 2 चीजों में बेस्ट होने से उसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी और साथ ही अगर उसे और भी अच्छा बनना है तो उसे और भी चीजें करनी पड़ेगी। तो हिनामी कहती है लाइफ एक अल्टीमेट गेम है और हिमानी ही टोमोजाकी को सोशली बेस्ट बनाने में हेल्प करेगी। फिर हिनामी टोमोजाकी के साथ कैफे जाती है और बातचीत करने के लिए। फिर हिनामी टोमोजाकी को मास्क पहनने को कहती है और मास्क के अंदर स्माइल करने को कहती है, जिससे उसे स्माइल करने की आदत पड़ जाए। हिनामी टोमोजाकी से रोज मिलने की कहती है ताकि उसे रोज समझा पाए, 30 मिनट स्कूल से पहले और 30 मिनट स्कूल के बाद और स्कूल क्लासरूम में भी। फिर हिनामी उसे समझाती है कि सबसे पहले उसे अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज थी। तो हिनामी उसे छोटे छोटे टास्क में बांट देती है। जिसके बाद टोमोजाकी का पहला टास्क था सभी की तारीफ करने, सभी को कॉम्प्लीमेंट देना, जिससे उन्हें टोमोजाकी का होने का पता रहे। और उसका मेन गोल था इस साल के खत्म होने से पहले एक गर्लफ्रेंड बनाना। जिसके बाद हिनामी टोमोजाकी को उसका आज का गोल बताती है, जो कि कम से कम 3 लड़कियों से बात करना था। तो हिनामी उसे इजुमी की फोटो दिखाती है, जो उसके पड़ोस में रहती है, और मिनामी की फोटो दिखाती है, जो उसके नेक्स्ट बैठती है। टोमोजाकी को इनसे बात करना था और एक लड़की खुद के लिए ढूंढनी थी। जिसके बाद टोमोजाकी इजुमी से टिश्यू मांगता है, लेकिन उसके पास नहीं था। तो इजुमी एक लड़की किकुजी से मांगती है,
जो उसे कुछ टिश्यू दे देती है। तो टोमोजोकी दोनों को थैंक्स करता है। फिर टोमोजोमी मिनामी से बात करने इकोनॉमिक्स की क्लास में जाता है। टोमोजोकी के बात करने के स्टाइल को देखकर मिनामी बहुत खुश होती है और जोर जोर से समझने लगती है। तभी वहाँ नाकामुरा अपने कुछ दोस्तों के साथ आ जाता है और टोमोजोकी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ हिनामी आ जाती है और टोमोजोकी की बेइज्जती होने से तो बचाती ही है, साथ ही नाकामुरा को कहती है कि वो टोमोजोकी से जलता है क्योंकि उसने उसे गेम में हराया था। जिसके बाद हिनामी और टोमोजोकी बात करने जाते हैं आज उसने क्या सीखा। फिर हिनामी बताती है टोमोजोकी को किसी से देर तक बात करने में डर लगता है और बताती है अगर कोई उसे बेइज्जती करता है तो उसे उसका जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट डे टोमोजोकी ने मास्क पहनना बंद कर दिया। हिनामी उसे ठीक से स्माइल करके दिखाती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो सभी घर जा रहे थे। टोमोजोकी का गोल था हो रही बातचीत में बोलना और सभी के साथ बात बढ़ाना। टोमोजोकी हिम्मत करके बोलता है तो हालांकि वो कुछ बहुत अच्छा नहीं बोल पाता। सभी मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। हिनामी बताती है टोमोजोकी और मिनामी दोनों एक स्टेशन जा रहे हैं तो उसे मिनामी से बात करना है। जिसके बाद टोमोजोकी मिनामी से बात शुरू करता है और मिनामी से पूछता है पूरे दिन में ऐसा तो कोई टाइम आता होगा जब वो स्माइल नहीं कर सकती होगी। तो मिनामी जवाब देती है कि ऐसे टाइम पर उसे ज्यादा स्माइल करना होता है, हालांकि ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। हम देखते हैं उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है और साथ ही टोमोजोकी सोशली इम्प्रूव भी कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हिनामी टोमोजोकी को बताती है एक अच्छी बातचीत बताने के लिए सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना होता है। पहला, किसी टॉपिक पर बात शुरू करो और दूसरी, उस टॉपिक को बढ़ाते चले जाओ। फिर हिनामी उसे कुछ टॉपिक्स देती है जिनसे वो किसी के साथ भी बातचीत शुरू कर सकता है और एक रिकॉर्डर देती है जिसमें उसने लोगों के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर रखी थी, जिसे सुनकर टोमोजोकी सीख सकता है कि बातचीत कैसे की जाती है। कुछ देर बाद हिनामी टोमोजोकी के साथ उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने जाती है जिससे वो और अट्रैक्टिव दिख सके। कपड़े लेने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां टोमोजोकी देखता है किकुची जिस लड़की ने उसे टिश्यू दिया था वो वेट्रेस का काम करती है। हिनामी बताती है कि वो किकुजी और टोमोजोकी का रिलेशनशिप बनाने में उसकी मदद करेगी क्योंकि किकुजी एक अच्छी लड़की है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में कुछ बातें करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोमोजोकी ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया था, जिसे देखकर उसकी सिस्टर उसे कॉम्प्लीमेंट देती है, जिससे उसका एक गोल पूरा हो जाता है। फिर हिनामी टोमोजोकी को कहती है कि उसे अब किसी लड़की के साथ स्कूल के अलावा कहीं और जाना है और कम से कम 2 बार किसी लड़की से बात करे रोज। फिर टोमोजोकी इजुमी से कुछ लंबी बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता और ज्यादातर फेल हो जाता है। फिर टोमोजोकी लाइब्रेरी में बैठा रहता था, तभी वहाँ किकुजी आ जाती है और टोमोजोकी से हेल्प मांगती है। किकुजी बताती है कि एक नॉवेल लिख रही है जिसे उस पर टोमोजोकी का ओपिनियन चाहिए। टोमोजोकी हेल्प के लिए तुरंत मान जाता है और सोचता है इससे उसके और किकुजी के बीच का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्कूल से जाते हुए टोमोजोकी इजुमी को दुखी देखता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो इजुमी बताती है कि नाकामुरा उसके साथ ना ही ज्यादा घूमता है और ना ही ज्यादा बात करता है क्योंकि वो हमेशा गेम में प्रैक्टिस करता रहता है। फिर इजुमी टोमोजोकी से उसे भी वो गेम सीखने को कहती है तो दोनों इजुमी के साथ जाते हैं और टोमोजोकी इजुमी को सभी गेमिंग स्किल्स बताता है जिसमें वे एक अच्छे प्लेयर्स को भी हरा सके। नेक्स्ट डे स्कूल खत्म होने पर नाकामुरा टोमोजोकी को गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। तभी कुछ और लड़कियां भी वहां आ जाती है। टोमोजोकी नाकामुरा को बहुत आसानी से हरा देता है लेकिन नाकामुरा एक और मैच की कहता है, जिसके बाद टोमोजोकी उसे 15 बार लगातार हराता है। जो लड़कियां गेम देखने के लिए आई थी वो नाकामुरा को बार बार हारने की वजह से मजाक बनाती है। तभी उनमें से एक लड़की गेम को बेकार कहती है जिससे टोमोजोकी को बहुत गुस्सा आता है और पहली बार जवाब देता है और उन्हें गेम की कई खासियत बताता है और साथ ही गेम और अपने दोस्तों के लिए रिस्पेक्ट भी हासिल करता है। ये सब सुनकर टोमोजोकी के लिए सभी के मन में इज्जत बढ़ जाती है। नेक्स्ट डे मिनामी टोमोजोकी के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसका मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि वो कम्पीट कर रही थी स्टूडेंट काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट बनने के लिए। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत टाइम गुजारते हैं और बहुत तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं जीतने के लिए। हालांकि मिनामी फिर भी हार जाती है लेकिन इतना टाइम साथ में बिताने की वजह से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं टोमोजोकी एक ट्रिप प्लान कर रहा था किकुजी के साथ। पहले वो मूवी देखने जाते हैं, फिर रेस्टोरेंट जहां वो बहुत सारी बातें करते हैं और सब कुछ अच्छा जा रहा था। किकुजी टोमोजोकी के साथ और टाइम बिताने को कहती है तो वो दोनों रात में आतिशबाजी देखने भी जाते हैं।
कुछ दिनों बाद हिनामी और टोमोजोकी एक छोटी वेकेशन पर निकलते हैं और वो दोनों नाकामुरा और मिनामी से मिलने जाते हैं, जिसके बाद सभी एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं, जिसे देख टोमोजोकी को समझ आता है लोगों के साथ रहना कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है। जब सभी लड़के अपने रूम में होते हैं तभी नाकामुरा बताता है उसे हिनामी पसंद है, तो टोमोजोकी हिम्मत करके नाकामुरा को एडवाइस देता है, लेकिन सभी हंसने लगते हैं क्योंकि सभी अपने आप को टोमोजोकी से सोशली ऊपर मानते हैं। रात में नाकामुरा और हिनामी मिलते हैं। हिनामी नाकामुरा को बताती है कि वो बहुत टाइम से ऐसे रह रही है जैसे लोग उसे देखना चाहते हैं और वो अपने रियल नेचर को सभी से छुपा रही है, जिसके बाद वो कहती है कि सभी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे वो अपना रियल नेचर दिखा सके। हम देखते हैं कि उनकी सभी बातें टोमोजोकी भी सुन रहा था, जिसके बाद किकुजी के साथ डेट पर टोमोजोकी को सब कुछ एक झूठ लगने लगता है और वो बार बार हिनामी की बातें याद कर रहा था। तो किकुजी को सब कुछ बताता है कि वो कैसे जो भी बातें करता है और जो भी टॉपिक लाता था वो सभी हिनामी ने उसे दिए थे, जिस पर किकुजी उसे कहती है कि वो सब समझ सकती है, जिससे उसका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाद में टोमोजोकी हिनामी से मिलता है और उसे कहता है कि उसे लाइफ गेम पसंद आई और सब वो बहुत अच्छा करके दिखाएगा इसमें, जिसके बाद हिनामी उससे एक लास्ट बार उसका नेक्स्ट लेने को कहती है। फिर वो दोनों एक डेट पर जाते हैं जहाँ टोमोजोकी सब कुछ बहुत अच्छे से करता है, जिसे देखकर हिनामी बहुत खुश होती है और यहीं पर ये गेम एंड हो जाता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।